हमारी दुनिया में अगर एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी है तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी है। दोस्तों, आप सभी ने द कर्स्ड मिरर, एनाबेले डॉल जैसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज़रूर सुन रखा है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट इन्हीं पर ख़त्म नहीं होती है। ऐसे और भी कई सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में सुनकर आप ज़रूर दंग रह जाएंगे। उन्हीं में से एक की आज हम बात करेंगे, जो कि है द डब्बा बॉक्स। केविन मैनिस, जो कि एक एंटिक शॉप ओनर थे, उन्होंने एक बार एक ईस्ट एज सेल से कई सारे पुराने ऑब्जेक्ट्स खरीदे, जिनमें एक अजीब सा डरावना सा दिखने वाला ये डब्बा भी था। केविन के मुताबिक इस बॉक्स को पाते ही उन्हें अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होने लगी। हालांकि ये डब्बा उनके कुछ खास काम का नहीं था, तो उन्होंने जिस औरत से ये सामान खरीदा था उसे वापस करने का सोचा। केविन जब उसे रिटर्न करने गए तब हैरान होकर उस औरत ने इस डब्बे को केविन से वापस लेने से साफ मना कर दिया, और केविन के वहां से जाते जाते उस औरत ने केविन को एक डरावना सच बताया। और वो डरावना सच ये था कि इस डब्बे में कई सारी काली शक्तियां हैं, प्रेत आत्माएं बंद है। पर केविन हमारे रैशनल थे, उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, तो वो इस डब्बे को हंसते हुए घर ले आए। घर आकर उत्सुकता के मारे केविन ने इस डब्बे को खोला, और जैसे ही उन्होंने इस डब्बे को खोला, उन्हें इस डब्बे में कई सारी बेहद पुरानी चीज़ें मिली, जैसे कि 1920 में इस्तेमाल हुए सिक्के, एक सुंदर सोने का वाइन का प्याला, सफ़ेद मूर्ति जिस पर हिब्रू में कुछ लिखा हुआ था, एक गुलाब की सूखी कली, और साथ ही एक अजीब सा एहसास जैसे कि मानो अब उस कमरे में कोई और भी था। फिर उसी शाम जब केविन अपना ये सारा खरीदा हुआ सामान अपने एंटिक शॉप में रखकर वापस आ रहे थे, तब उन्हीं की एंटिक शॉप में काम करने वाली एक लड़की का उन्हें फ़ोन आया। फ़ोन पे वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। घबराते हुए उसने केविन को कहा, "Somebody is here, please help. Somebody is here, please help." फोन पे सुनाई दी गई आवाज़ों को सुनकर केविन घबराते हुए अपनी दुकान की तरफ फिर से भागा। वहाँ उसने पाया कि दुकान का सारा सामान अपनी जगह पर पड़ा था, लेकिन दुकान में जितनी भी रोशनी देने वाली चीज़ें थी वो सारी टूटी हुई पड़ी थी, और वो लड़की जिसने फ़ोन किया था वो एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी। केविन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उसे लगा कि ये सब ज़रूर उस लड़की ने ही किया है, तो उसने उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया। अब केविन को धीरे धीरे डब्बे पर शक तो ज़रूर होने लगा, पर फिर भी उसे अपनी गलती का एहसास अभी तक नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद केविन के फैमिली मेंबर्स को डरावने सपने आने लगे। दिन ब दिन किसी न किसी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब केविन ने ये बॉक्स अपनी माँ को उनके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में दिया। केविन के हिसाब से ये बॉक्स उसके कुछ खास काम का नहीं था, इसलिए उसने उसकी माँ को ये गिफ्ट किया। लेकिन जिस दिन उसने ये उसकी माँ को गिफ्ट दिया, उसी रात उसकी माँ की बेहद रहस्यमय तरीके से दिल का दौरा आने से मौत हो गई। ये देखकर केविन ने अब बिल्कुल देर नहीं की और उसने ईबे पर जाकर ये बॉक्स सेलिंग पे रख दिया। पर जो भी इस बॉक्स को खरीदता वो 3-4 दिनों के अंदर अंदर केविन के दरवाजे पर ये बॉक्स एक नोट के साथ छोड़ जाता। बेहद डरावना नोट। उस नोट में तरह तरह की बातें लिखी होती कि जैसे कि ये बॉक्स बेहद श्रापित है, इट इज़ अ चैनल ऑफ बैड ओमेन,
हम ये नहीं रख सकते, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वगैरह वगैरह। अब केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक दिन कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने उससे ये बॉक्स खरीद लिया, पर कुछ समय बाद उन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी वही सब होने लगा जो केविन के साथ हुआ। तो उन कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी इस बॉक्स को आगे किसी को बेच दिया। अगर हम आज की बात करें तो ये बॉक्स जैसन हैक्सटन नाम के एक व्यक्ति के पास है, जिनके मुताबिक उन्होंने इस बॉक्स को किसी महफूज जगह पर रख रखा है। तो दोस्तों, आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? ऐसा माना जाता है कि इस बॉक्स में डिबुक रहता है, इसलिए इस बॉक्स का नाम भी द डिबुक बॉक्स है। कहते हैं ये बॉक्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है, जब हिटलर का तानाशाही था। उस वक्त एक ज्यूइश परिवार ने नाजी के जुल्म से बचने के लिए सोचा कि क्यों ना मरे हुए लोगों की सहायता ली जाए। तो उन्होंने अपने पुराने तरीके आजमाकर द डैड्स को बुलाने की कोशिश की और उनसे मदद मांगी, पर उनकी इस हरकत की वजह से एक शैतानी शक्ति बेकाबू होकर इस डिब्बे से जुड़ गई। फिर एक एक करके उस ज्यूइश परिवार के लोग भी बुरी तरह मारे गए और ये सब इस डिब्बे के कारण हो रहा था। कहते हैं कुछ सालों बाद ये बॉक्स अमेरिका में पाया गया और ये बॉक्स अमेरिका कैसे पहुंचा, ये आज तक अनक्लियर्ड है। दोस्तों, 2012 में आई हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द पोसेशन भी इसी डिबुक बॉक्स पे आधारित है। यहाँ तक कि टॉलीवुड की 2017 में आई इज़रा मूवी भी द डिबुक पर ही आधारित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये बॉक्स इतना खतरनाक है? आई होप आप सभी को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय।